रोज ही इसको पढ़ते हैं, लेकिन इसको रोज ही पढ़ना है और मनन करना है। यही हमारे सबको जीवन का स्रोत है। इसी वचन में, यही वचन प्रभु यीशु है। आइए पढ़ते हैं भजन संहिता 34 को 19 पद में लिखा है, 19 और 20 में, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। पहला और 5 पद में लिखा है, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा मुकुट दिया जाएगा। चीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। पास्टर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो हमेशा तैयार रहते हैं और आशीषों को, बरकतों को, यीशु की प्रतिज्ञाओं को पढ़ते हैं। हम सबके आशीष के कारण बनते हैं। जय मसीह की। अब समय है, बिना देर करते हुए मदन कुमार जी के यहाँ जाएंगे। मेरे साथ मदन कुमार जी। जी सर, जी सर। प्रभु का धन्यवाद हो आज का सुंदर दिन देने के लिए, और साथ ही साथ धन्यवाद सर जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमें संदेश प्रचार करने के लिए मौका दिए। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार सभी भाई बहनों को जय मसीह बोलता हूँ। आइए एक स्तुति गीत से शुरू करेंगे ताकि प्रभु हम सबको स्पर्श करेंगे और हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को मेरे रूह को मेरे बदन को छू छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो इस समय आप हम सभी लोगों को छू दिए हैं पिता, टच कर दिए हैं पिता, जिससे हमें समझने में आसानी होगी। हमारे घर हरा भरा रहेगा, हमारा घर किसी भी चीज़ों से घटी कमी नहीं होगी। धन्यवाद करते हैं पिता। तो आज मैंने संदेश प्रचार का विषय लिया है 40 दिन जंगल में यीशु मसीह क्यों बिताए। ये उपवास का दिन चल रहा है, इसको लेंट अंग्रेजी में कहते हैं। ईसाई धर्म में ये 40 दिन का जो व्रत चलता है, इसको एश वेडनेसडे से शुरू होकर ईस्टर संडे तक चलता है। सभी लोग ध्यान देंगे, ये राख बुधवार से शुरू होकर ईस्टर संडे को खत्म होता है, जो यीशु मसीह के दुख भोग और बलिदान की याद दिलाता है।
तो इसी पर हम विस्तार से जानेंगे। समय तो बहुत कम है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि पूरा हो। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में विस्तार से कि जब यीशु मसीह 40 दिनों के लिए जंगल में गए थे तो वहां वास्तव में क्या हुआ था। जब शैतान स्वयं अंधकार का राजकुमार यीशु के सामने आकर खड़ा हो गया था और 40 दिनों का उपवास हमारे जिंदगी से क्या रिश्ता है, क्या लेकर आया है। यह एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह आत्मिक युद्ध की कहानी। यह एक ऐसी यात्रा है जो जंगल के रेत से शुरू होती है और कलवरी के क्रूस तक जाती है। 40 दिनों की यात्रा की शुरुआत यरदन नदी के किनारे हुई, जहां हजारों लोगों की नजरें उस अजीब व्यक्ति पर थी जिसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते थे। उसके कपड़े ऊंट के बाल से बने थे और उसका भोजन जंगली टिड्डियां और जंगली शहद था। पर असली पहचान उसकी आवाज थी। वह पुकार रहा था, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। उसी भीड़ में एक शांत और गहरी आंखों वाला युवक धीरे धीरे आगे बढ़ा। वह था यीशु, नासरत का बढ़ई, मरियम का पुत्र। लेकिन उससे कहीं बढ़कर जब यूहन्ना ने उसे देखा तो वह ठहर गया, रुक गया और उसने बोला, मुझे तुमसे बपतिस्मा लेना चाहिए और तू मेरे पास आता है। लेकिन यीशु ने शांत आवाज में कहा, जैसा वचन में लिखा है। इसके लिए मत्ती 3:15 हम पढ़ेंगे। समय बहुत कम है इसलिए मैं ही पढ़ूंगा। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने और मनन करें। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे प्रभु बहुतायत से आशीष प्रदान करें। तो परमेश्वर ने बोला कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि इसी से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया। जैसे ही यीशु पानी से बाहर आए, आसमान फट गया। बाइबल बताती है आसमान खुल गया, पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतरी और आकाश से आवाज आई, जैसा कि मत्ती 3:17 में लिखा है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। वह अद्भुत क्षण था
जब स्वर्ग ने पृथ्वी को छुआ और ईश्वर के पुत्र को संसार के सामने प्रकट किया, लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं हुई। अगला कदम उन्हें ऐसी जगह ले जाने वाला था जहां 40 दिनों का रहस्य छिपा था। पवित्र आत्मा अभी अभी यीशु पर उतरी ही थी कि यीशु को जंगल की ओर ले गया। आइए जानते हैं पवित्र वचन के द्वारा। मत्ती 4 का पहला पद पढ़ेंगे। 4 का पहला पद पढ़ेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। आमीन। आमीन। प्रभु आशीष दे आपको। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। यहीं से लेंट की असली शुरुआत होती है। वो जंगल जहां यीशु गए, जहां उनको ले जाया गया, यहूदी परंपरा में उस जंगल को यहूदा का जंगल कहा जाता है, जो यरूशलेम से पूर्व की ओर मृत सागर के पास एक ऐसा इलाका जहां धरती पत्थरों से भरी है, जहां दिन में झुलसा देने वाली गर्मी और रात में हड्डियों को जमा देने वाली ठंड पड़ती है। बिच्छू और जंगली जानवरों से भरा हुआ जगह, वीरान इलाका, न भोजन न पानी न कोई इंसान, सिर्फ एकांत और सन्नाटा। और उसी सन्नाटे में थे यीशु और कहीं छिपा हुआ था शैतान। 40 दिन और 40 रातें एक ऐसी परीक्षा की शुरुआत जो मानव जाति के इतिहास को ही बदल देती। बाइबल में 40 का अंक बार बार आता है और वह बहुत बड़े बदलाव का संकेत करता है। नूह के समय 40 दिन और 40 रात बारिश हुई और एक पुरानी दुनिया समाप्त करके नई दुनिया की शुरुआत हुई, जैसा कि उत्पत्ति 7 का 12 में लिखा है। और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर, यानी कि बिना रुके हुए लगातार होती रही। जब मूसा सिनाई पर्वत पे परमेश्वर से मिलने गए तो 40 दिन और 40 रात बिना भोजन पानी किए वहीं उनको रहना पड़ा, जैसा कि निर्गमन 34 का 28 पद में लिखा है। मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा और तब तक न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया। उन्हीं दिनों में उसे व्यवस्था मिली, अर्थात 10 आज्ञाएं। फिर एलिया नबी थक कर रेगिस्तान में बैठ गया और मर जाना चाहता था। स्वर्गदूत के भोजन
के शक्ति से 40 दिन और 40 रात चलता रहा। जैसा कि पहला राजा 19 अध्याय का 8वां पद में लिखा है, तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन और 40 रात चलता रहा। और इजरायली 40 साल जंगल में भटकते रहे, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। हर बार 40 का मतलब था परीक्षा, प्रतीक्षा और तैयारी। यही 40 दिन यीशु के साथ जोड़ दिया गया। 40 दिन बीतने के बाद यीशु को कमजोर कर दिया। अब खुद सोच सकते हैं कि जब 2 दिन 3 दिन खाना नहीं खाए, पानी पीते हैं, खाना नहीं खाए, तब भी कमजोरी महसूस होती है। और यीशु ने 40 दिन और 40 रात बिना भोजन और पानी के रहा, तो वो कैसा उसका शरीर हो गया होगा, हम लोग उस पे विचार कर सकते। ठीक उसी कमजोरी के क्षण में शैतान प्रकट हुआ। जरा सोचिए, शैतान ने 40 दिनों तक इंतजार किया, क्योंकि वह जानता है कि इंसान को कब तोड़ना सबसे आसान होता है। जब वह सबसे कमजोर होता है। और तब शैतान ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह कि यह पत्थर रोटी बन जाए। यह सिर्फ रोटी की बात नहीं थी, यह पहचान पर हमला था। जैसे वह कह रहा हो कि अपनी शक्ति का अपने लिए इस्तेमाल करो। क्यों तकलीफ सहते हो? तुम्हारा भला परमेश्वर नहीं सोच रहा? यह बड़ी प्रलोभन था जो उसने अदन के बगीचे में हवा को दिया था। लेकिन यीशु ने जवाब दिया, और उनका जवाब तलवार की तरह था। मत्ती 4:4 में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। यीशु ने शैतान का सामना परमेश्वर के वचन से किया, और यही हमारे लिए सबक है। जब हम लेंट में उपवास करते हैं, जब हम खाने पीने की भौतिक चीजें छोड़ते हैं, तो हम अपने आप से यह घोषणा करते हैं कि मैं सिर्फ रोटी से नहीं जीता, मेरी असली भूख परमेश्वर के वचन की है। पहली हार के बाद शैतान ने
रणनीति बदल दी। उसने यीशु को यरूशलेम ले जाकर मंदिर के सबसे ऊंची मुंडेर पर खड़ा किया। नीचे हजारों फुट गहरी खाई थी और शैतान ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो यहां से कूद पड़, क्योंकि लिखा है कि अपने स्वर्गदूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि पांव में पत्थर से ठेस न लगे। देखिए, इस बार शैतान ने भी बाइबिल का वचन का हवाला दिया, जो कि भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है। यह और भी खतरनाक प्रलोभन था, क्योंकि शैतान ने भी वचन के द्वारा ईसा मसीह को हवाला दिया। लोगों को दिखाओ कि तुम कौन हो, यही घमंड का प्रलोभन था और वही प्रलोभन जो आज भी हमें और आपको सताता है। लोगों को साबित करो कि तुम कौन हो, अपनी शक्ति दिखाओ, अपनी प्रतिष्ठा बचाओ। लेकिन यीशु का उत्तर सीधा और दमदार था। जैसा कि मत्ती 4:7 में लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत कर। उन्होंने साबित करने की जरूरत नहीं समझी। उनका विश्वास किसी चमत्कार या दिखावे का मोहताज नहीं था। यही लेंट का सबक है। सच्चा विश्वास प्रदर्शन का मोहताज नहीं होता, वह चुपचाप रहता है, लेकिन कभी टूटता नहीं। अब शैतान ने असली पत्ता खेला। वह यीशु को ऊंचे पर्वत पर ले गया और वहां से दुनिया के सारे राज्य दिखाए, उनकी सारी वैभव, सारी शक्ति, सारी संपदा दिखाया और कहा, यह सब मैं तुझे दे दूंगा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे। यह सबसे बड़ा प्रलोभन था, क्योंकि यीशु आए ही थे इस दुनिया को बचाने के लिए। मत्ती 4:10 पद को हम जब पढ़ेंगे तो उत्तर मिलेगा। हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान यीशु के पास से चला गया। जब वो हार गया, 3 परीक्षा लिया, कहीं से कामयाबी नहीं मिली, तो वो चला गया। यह एक निमंत्रण है कि आप भी, हम भी 40 दिनों में यीशु के साथ चलें, किसी भी प्रलोभन में
न फंसें, उपवास करें, प्रार्थना करें, पश्चाताप करें और परमेश्वर के वचन में जिएं। और 40 दिन पूरे होंगे तब आपके और हमारे जीवन में एक नई रोशनी आएगी और हम लोग उन्नति पाएंगे। धन्यवाद। जय मसीह। प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे। जय मसीह की। मदन कुमार जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर संदेश को सुनाए आपने। 40 दिन उपवास व्रत क्यों रखते हैं, कैसे रखते हैं 40 दिन, और 40 दिन पूरा कर व्यक्ति के जीवन में कितना बदलाव, कितना उजाला जीवन में आता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मदन कुमार जी, आपको धन्यवाद देते हैं। ज्योति हरि से निवेदन है, ज्योति हरि वोट ऑफ थैंक्स को सुनाए। ज्योति हरि, ज्योति हरि। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और वचनों को पढ़े जाने के लिए धन्यवाद देते हैं मदन कुमार सर को, विश्वनाथ प्रसाद सर को, जयवीर सर को, इंद्रियासन सर को, रमसिंह सर को और जगजीवन सर को। और धन्यवाद देते हैं आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए फिर से जयवीर सर को, और सुंदर सा प्रचार के लिए धन्यवाद देते बहुत बहुत मदन कुमार सर को, और धन्यवाद देते हैं धनराज से उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। आपने भी बहुत सुंदर भजन गा रहे थे, आपको भी धन्यवाद देते हैं ज्योति हरि, और आपके परिवार के हर सदस्य, और आपके यहाँ कोलकाता में जितने बीमार व्यक्ति हैं उन सबके लिए प्रार्थना करते हैं लगातार। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू बेटा। अब समय है मदन कुमार जी से आशीषों को लेकर ये सभा हिंदी का भी यही समाप्त करेंगे। मदन कुमार जी। जी सर। अब ईसा मसीह का प्रेम, दया, करुणा, परमेश्वर का अनुग्रह एवं सामर्थ, पवित्र आत्मा की संगति एवं सहभागिता, प्रभु के दूसरे आगमन तक हमारे लुकिंग इनटू जीसस परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर नाम बाय नाम प्रभु का आशीष हमेशा हमेशा के लिए मिलता रहे। आमीन, आमीन, आमीन। मसीह की। विश्वनाथ जी, मदन सर, सभी प्रेजेंट प्रिय दीदी लोगों को जय मसीह। जीवन सर, जय मसीह, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।